इस बात जब ठाकुर ने गिरीश को कही थी, जो गिरीश तुम उस नाट्य मंच से आज हमारे देश पर कैमरे के सामने हीरो खड़े रहते और उन समय नाटक इस बंगाल पर होती थी, तो गिरीश को गुरु ने कहने लगी, जो गिरीश तुम जिस मंच में खड़े वही सहारे रहो। चलो, उस दौर की परिणाम तो उस समय थी, लेकिन आज बंगाल के दौर कुछ और है, क्योंकि जो शायद बड़े बड़े फिल्म स्टार वो आए नेता बनने के लिए, लेकिन सुपरस्टार होते हुए उन्होंने कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक बड़े सुपरस्टार नाम कमाए, लेकिन वो आए सिर्फ नेता बनने के लिए। बहुत ही अर्थों शायद उन्हें बिताए गए थे, लेकिन हासिल नहीं हो पाए। कई तरह के फिल्मी जगत के आए, तो शायद जितने भी आए नेता बनने के लिए, लेकिन वो हासिल नहीं हो पाए, क्योंकि चाहे विनोद खन्ना भी आए, सुनील दत्त वो भी आए, इस तरह भारत में अक्सर आए फिल्म जगत के, चाहे सुपरस्टार हो चाहे कोई भी हो। आज के इस बंगाल के दौड़ कुछ और है, क्योंकि जो कैमरे के सामने डायलॉग चलाती, आज इस समाज में देखो जो चलती हुई कोई डायलॉग फिल्मी जगत के, और वो आते नेता बनने के लिए, क्योंकि जब कोई नेता बनती है तो उसके समय लगती है, और आज के समय हमारे भारत के शायद इस राजनीति की यही समय, और इन समय में देखी जाओगे बंगाल के चुनती जा रही एक एक फिल्मी जगत के, क्योंकि कैमरे के सामने डायलॉग अधिक हीरो हीरोइन चलाती है, क्योंकि एक डायलॉग चलाने के लिए समय लग जाती, क्यों कैमरे के सामने समय उनकी लग जाती, क्योंकि एक के बाद एक शॉट होने में शायद जब तक कामयाब नहीं हो पाई तब तक उसे डायरेक्टर उन शॉट करवाएगी, समय लग जाती है। आज के नेता बन जाती है तो बंगाल के, क्योंकि वो सोचती है आज अगर किसी राजनीति की जगह में आ जाएगी तो हमारे जीवन सारे हो जाएगी, क्योंकि फिल्मी जगत में शायद अर्थों मिलती है। और आज के दौर नेताओं के महल में चले जाओगी, क्योंकि किसी तरह आज के राजनीति में चलती हुई एक नई कहानी भी है, क्योंकि एक एक फिल्मी जगत के नाम आज आ गई सिर्फ राजनीति में, क्योंकि बंगाल के पुरानी सोचती है वो अगर नेता बन जाएगी हमारे सहारे हो जाएगी, क्योंकि जो इस देश तले जो भी आए, भारत पर बहुत सी फिल्म स्टार आए, वो शायद हासिल नहीं हो पाए। आज इस बंगाल में देखी जाओगी किसी चाहे नारी को वो शायद हीरोइन ने, और आज देश के किसी नेता बनने की सारे आ रहे, क्योंकि और जनता सोचती है अगर वो नेता बन जाए तो हमारे सहारे हो जाएगी, क्योंकि फिल्मी जगत में डायलॉग बोलना शायद हासिल हो जाना, लेकिन ये डायलॉग आज समाज में राजनीति में चलती हुई एक नई कहानी है, और वही बोलिया शायद फिल्मी जगत में उड़ाते हैं तो सुपरहिट हो जाती। आज यही जनता सुनती उनकी जवानों की बात, कई नारी और कई पुरुष आती है जो फिल्मी जगत से आती है, जो अगर एक बार राजनीति में आ जाए शायद हमें उतनी परिश्रमिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिल्मी जगत में समय इंतजार करनी पड़ती है और
पिक्चर हिट भी होती है, शायद सफल ना भी होती है, लेकिन डायरेक्टर उसे चुनती है तो उनके लिए एक एक शॉट के लिए अधिक समय लग जाती है, क्योंकि और समय के साथ साथ उसे जानी पड़ती है, क्योंकि आज के मोड़ बंगाल के जो अगर कोई भी राजनीति में आ जाते, क्योंकि एक बार सारे आ जाएंगे और एक डायलॉग अगर उस स्टेज में बोलियां उड़ाएंगे तो शायद हमारे जो देश के नेता है उनके लिए अर्थों बिता देगी। ये देश के अर्थों, इस देश के अर्थों उनके लिए नेता बिताएगी, क्योंकि वो नेता बनती है और उनकी डायलॉग शायद फिल्मों में सुपारिश होती है, फिल्मों में सुपरहिट होती है, और आज इस राजनीति में सुपरहिट शायद ना भी हो पाएगी, क्योंकि तरह तरह के बात आज के दौर में राजनीति में, क्योंकि एक एक फिल्म स्टार को बंगाल के रानी चुनी, और वो रानी जिन्होंने इतनी किताब लिखी, तो किताब के जड़ क्या है शायद आज तो हमें पता नहीं है, लेकिन रानी ने जब इतनी किताब लिख के दान पाती है, फिर इस देश चलाने की क्या जरूरत है? वो तो उसके पास जो किताब लिखी उनमें से अरबों करोड़ रुपया अधिक सालों में आ चुकी, क्योंकि रानी कहती है, रानी की उस बात हमारे दिलों में आज लग रही है, जो रानी कहती है हमारे जो किताब लिख के दान आती है उस दान हम बांटे देते। अरे फिर आपको क्यों राजनीति में जरूरी है? आप देश के प्राणियों को क्यों सुना रही हैं और देश के जनता को किसी तरह आप बोलियां उड़ा रहे, जिस बोलिया में देश के जनता सुनती है जो आपके बोली। आप तो वो रानी नहीं है बंगाल के, आप बने क्योंकि नेता बने, और आप इस राजनीति के नेता बने, और बंगाल के प्राणी आपको चुनी होगी समय, लेकिन हटा भी दी जा सकती, क्योंकि आपके जवानों में जो बात दौड़ाई जा रही सारे भारत के प्राणी देख रहे, जो रानी है इस बंगाल के रानी किस तरह धज्जियां उड़ा रहे, क्योंकि ये शायद कोई भी कानून मानती नहीं, और जैसे पूरी संविधान इनके हाथों में है आज यही रानी के, क्योंकि उसके कानून शायद देश को माननी पड़ेगी। अरे क्यों? संविधान अम्बेडकर ने सबके लिए बनाई है, और आप चाहे उस कानून को तोड़ेंगे आपको सजा नहीं मिलेगी। क्यों? आप अपराध के बात कहोगे, अन्याय के बात कहोगे, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, आपको कली के कोई दंड नहीं मिलेगी। क्यों? आप शायद इस बंगाल के वो रानी नहीं है जो किसी मंदिर बनाए, आप चाहे इस देश के अर्थों लेके किसी मंदिर बनाते जा रहे हो, क्योंकि आपके अगर पारिश्रमिक होती तो शायद इस मंदिर बनाने के लिए आपका हासिल ना होती।